हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमेश। तो कैसे हैं आप लोग। आईपीएल 2026 का 18वां मैच सीएसके वर्सेस दिल्ली कैपिटल। एंड भाई सीएसके का असली आईपीएल तो अब जाके स्टार्ट हुआ है। एंड भाई सीएसके को आज देखकर भाई बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज बॉलिंग में, बैटिंग में और फील्डिंग में तीनों में सीएसके पुरानी वाली सीएसके जैसा परफॉर्म करके गई है। और जो चेन्नई सुपर किंग्स पहले चेपॉक में खेला करती थी, वैसे ही आज चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल को डोमिनेट किया है और हराया भी है। एंड यहाँ पर चेटा की तारीफ भी बनती है। संजू सैमसन ने जिस तरीके से इनिंग की शुरुआत की, जिस तरीके से अपनी इनिंग बिल्ड की, जिस तरीके से हाफ सेंचुरी मारी, जिस तरीके से सेंचुरी मारी, और आज एक एक शॉट संजू सैमसन के बैट से जो आ रहा था भाई, सीएसके फैंस को दिल से खुशी दे रहा था। तो एक एक करके सारी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है टॉस पर। टॉस दिल्ली कैपिटल जीतती है और फील्डिंग का फैसला लेती है। फिर होती है चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग की शुरुआत। पहले ओवर से आता है 10 रन, दूसरे ओवर से भी आता है 10 रन, तीसरे ओवर से 7 रन आते हैं और चौथे ओवर से 13 रन आते हैं, पांचवें ओवर से 9 रन आते हैं, छठे ओवर से 12 रन आते हैं। एंड पावर प्ले खत्म होने पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 61 रन पर 9 विकेट लॉस होता है, जिसमें से 45 रन संजू सैमसन के होते हैं और सिर्फ 15 रन ऋतुराज गायकवाड़ के होते हैं। एंड आज पूरी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर ऋतुराज के वह स्लो इनिंग को हटा दे तो ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा कर सकते हैं, पर उनको अपना अग्रेसिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी वापस से। जिस तरीके से वह पिछले आईपीएलों में खेलते हुए आए हैं, उसी तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ को अपने आप को बैक करना चाहिए और ऋतुराज गायकवाड़ को उस तरीके से ही परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जब भी चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है तब ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि 2019 के बाद से 2 सेंचुरीज आई है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और वह दोनों सेंचुरीज ऋतुराज गायकवाड़ के बैट से आई है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। उसके बाद पावर प्ले के खत्म होते ही अगले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ का 18 बॉल में 15 रन की इनिंग समाप्त हो जाती है। 62 पर पहला विकेट गिरता है चेन्नई सुपर किंग्स का और एक मात्र विकेट गिरता है चेन्नई सुपर किंग्स का। फिर भाई 10वां ओवर आता है, टर्निंग पॉइंट इस मैच का, जहां पर संजू सैमसन का कैच भी ड्रॉप होता है, एक आयुष मात्रे का रन आउट भी मिस होता है केएल राहुल से। और फिर उसके बाद सीएसके बैटर्स पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। आयुष मात्रे और संजू सैमसन की पार्टनरशिप बढ़िया होती है, शानदार होती है, और इसी पार्टनरशिप की जरूरत थी सीएसके के मोमेंटम को। फिर आयुष मात्रे अपनी 50 कंप्लीट करते हैं एंड 36 बॉल्स में 59 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल है। एंड हालांकि एंड के ओवर में सीएसके बैटर्स थोड़ा सा स्लो हो गए थे, हालांकि विकेट्स उनके हाथ में थे, पर थोड़ा सा संजू सैमसन और आयुष मात्रे स्लो हो गए थे। इस वजह से आयुष मात्रे को रिटायर्ड हर्ट आउट भी करना पड़ा। फिर उसके बाद संजू सैमसन चेटा 52 बॉल में अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड भाई 2019 के बाद यह पहली सेंचुरी थी जो ऋतुराज के अलावा किसी और बैटर ने मारी हो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। एंड भाई चेटा की इनिंग ने आज सब कुछ क्लियर कर दिया। ट्रेड से लेकर बहुत सारी चीजें हुई है। 2 मैचेस या 3 मैचेस में वह फ्लॉप भी हुए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए, पर संजू सैमसन की क्लास को कोई भी डाउट नहीं कर सकता। वह हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था और आज चेन्नई की पिच पर भी देख लिया। 56 बॉल में 115 रन की इनिंग खेली है और भाई क्या ही इनिंग खेली है, जिसमें 15 चौके शामिल है और 4 छक्के शामिल है। और चेन्नई सुपर किंग्स के मोमेंटम के लिए यह इनिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि 3 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स हार कर आ रही थी। एंड चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस मैच में कमबैक करना बहुत ज्यादा जरूरी था, और वैसा ही संजू सैमसन और आयुष मात्रे ने सिक्योर किया कि चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच में कहीं पर भी पीछे ना हटे। एंड लास्ट में शिवम दुबे के 10 बॉल में 20 रन की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स अपने 20 ओवर में 212 के टारगेट तक पहुंच जाती है। एंड दिल्ली के बॉलर्स में भाई आकिब नबी 2 ओवर 17 रन 0 विकेट, मुकेश कुमार 4 ओवर 37 रन 0 विकेट, अक्षर पटेल 4 ओवर 39 रन 1 विकेट, टी नटराजन 4 ओवर 54 रन 0 विकेट, लुंगी अंगिडी 4 ओवर 41 रन 0 विकेट, कुलदीप यादव 2 ओवर 24 रन 0 विकेट। एंड दिल्ली कैपिटल की बॉलिंग काफी अच्छी रही है। हालांकि एंड के ओवर्स में दिल्ली कैपिटल के बॉलर्स ने कमबैक करा था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि आखिरी के ओवर्स में चेन्नई सुपर किंग्स उतने रन नहीं जोड़ पाई थी। जो टारगेट 230 या 240 के लगभग जा रहा था, उसको 212 के स्कोर पर ही रोक दिया। एंड अब दिल्ली के सामने टारगेट था 213 रन का। एंड चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी पहली जीत के लिए 213 रन को डिफेंड करना था। एंड भाई फिर होती है चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग की शुरुआत एंड दिल्ली कैपिटल की बैटिंग की शुरुआत। एंड पावर प्ले के पहले ओवर से आते हैं 8 रन, दूसरे ओवर से आते हैं 16 रन, तीसरे ओवर से आते हैं 12 रन, चौथे ओवर से 16 रन आते हैं, 5वें ओवर से 9 रन जरूर आते हैं, पर एक केएल राहुल का बड़ा विकेट भी आता है। छठे ओवर में भी सिर्फ और सिर्फ 5 रन आता है, पर खलील से एक कैच भी ड्रॉप होता है निशंका का, पर अगली ही बॉल पर निशंका शॉट मारने जाता है और वह सीधा जाता है ब्रेविस के पास और ब्रेविस उसका कैच नहीं छोड़ते हैं। एंड पावर प्ले खत्म होने पर दिल्ली के 2 विकेट डाउन पर 66 रन बन जाते हैं। उसके बाद गुरजपनीत अपने
अपना डेब्यू की पहली बॉल डालते हैं और पहली ही बॉल पर अक्षर पटेल का विकेट ले जाता है। हालांकि यह विकेट गुरजपनीत सिंह के खाते में जरूर जाएगा, पर भाई सरफराज खान के कैच को कोई भी नहीं भूल सकता। सरफराज खान ने भाई क्या ही इनक्रेडिबल कैच पकड़ा है। कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा था भाई कि जडेजा वहां पर मैदान पर मौजूद है, सरफराज खान ने उस तरीके का कैच पकड़ा था। एंड भाई आज सीएसके की टीम में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। पहले बैटिंग में रन अच्छे करे, फिर उसके बाद फील्डिंग में रन बचाए, फिर बॉलिंग भी अच्छी करी। फिर 8वें ओवर में समीर रज्वी का विकेट गिरता है। फिर मिलर और स्टप्स के बीच थोड़ी सी पार्टनरशिप होती है, पर 13वें ओवर में भाई इस मैच की ब्यूटीफुल बॉल आती है जिस पर डेविड मिलर का विकेट लिखा हुआ था और इस बॉल को डालता है जेमी ओवर्टन। और भाई यह जेमी ओवर्टन की बॉल भाई इस मैच की सबसे ज्यादा बेहतरीन बॉल थी। फिर आशुतोष कुछ अच्छे शॉट्स खेलते हैं, पर 15वें ओवर में उनका भी विकेट चला जाता है। फिर 16वें ओवर में नबी का विकेट चला जाता है। हालांकि एक तरफ से क्रिस्टन स्टप्स खेल रहे थे, 30 बॉल्स में अपनी 50 कंप्लीट कर चुके थे, पर स्टप्स भी अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं। 38 बॉल्स में 60 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाते हैं। एंड भाई आज के दिन भाई जेमी ओवर्टन ने भाई आग मचाई है। सिर्फ और सिर्फ 18 रन दिए हैं और 4 बड़े विकेट शामिल है उस स्पेल में। और सीएसके की जीत में जेमी ओवर्टन का हाथ इस वजह से भी है क्योंकि पहले समीर रिजवी को आउट किया, फिर डेविड मिलर को आउट किया, फिर नबी को आउट किया, फिर स्टप्स को भी आउट किया। एंड दिल्ली कैपिटल को पूरे 20 ओवर में 189 के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑल आउट कर दिया एंड 23 रन से इस मैच को जीत लिया। अब आ जाता है सीएसके की बॉलिंग पर। अखिल हुसैन 2 ओवर 20 रन 0 विकेट, खलील अहमद 3 ओवर 40 रन 1 विकेट, अंशुल कंबोज 4 ओवर 35 रन 3 विकेट, गुरजपनीत सिंह 4 ओवर 39 रन 1 विकेट, जेमी ओवर्टन 4 ओवर 18 रन 4 विकेट, नूर अहमद 3 ओवर 36 रन 1 विकेट। एंड भाई नूर अहमद के लिए यह विकेट बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाता है क्योंकि पिछले 3 मैचेस में से सीएसके स्पिनर की तरफ से एक भी विकेट नहीं आया है। यह पहला विकेट है जो नूर अहमद को मिला है इस टाटा आईपीएल में और सीएसके के स्पिनर्स में से एक। एंड भाई सीएसके का कमबैक भाई वाकई ही अच्छा था। सारी फील्ड में, बैटिंग में हो, फील्डिंग में हो, बॉलिंग में हो, सारी की सारी फील्ड में टॉप नॉच रही है आज चेन्नई सुपर किंग्स। एंड भाई चैंपियन टीम किस तरीके से खेलती है आज चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर बताया। एंड भाई इस चीज से चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस रिलेट कर सकते हैं कि जिसने भी आज का मैच देखा है उनको लग गया होगा कि पुरानी सीएसके एक बार फिर लौट चुकी है। तो बस यही था आईपीएल 2026 का 18वां मैच। तो इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।